दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटी सी सेटिंग आपके ट्रेडिंग अकाउंट को बचा सकती है और 90% बिगिनर्स इसी सेटिंग को इग्नोर करते हैं, तो क्या आप बिलीव कर पाओगे? आज हम बात करने हैं स्टॉप लॉस की। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो और बार बार लॉस कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। बात करते हैं स्टॉप लॉस होता क्या है। स्टॉप लॉस एक ऐसा लेवल होता है जहां आपके गलत ट्रेड होने पर वह अपना लॉस करके अपना ट्रेड क्लोज कर देता है। मतलब स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस अपना लॉस, आपने स्टॉप लॉस मतलब आपने एक ट्रेड लिया एंड आपने स्टॉप लॉस लगाया 100 का। एंड क्या होता है, मार्केट ऊपर गया एंड वहां से डाउन आया एंड आपके एसएल पे आया एंड आपका 100 का जो था 100 को लॉस करके या 100 पे जो स्टॉप लॉस लगाया था उसको क्लोज करके मार्केट बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। अगर आपने वो एसएल नहीं लगाया होता, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपका क्या होता? कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। मतलब रियल टाइम एग्जांपल समझो, स्टॉप लॉस हमारे लिए क्यों जरूरी है भाई। अपने कैपिटल को बचाने के लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है एंड इसको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए कार्य करता है। अपने कैपिटल को हमारे कैपिटल को बचाता है भाई, तो इसलिए ये स्टॉप लॉस लगाना हमको जरूरी होता है। एंड भाई, एक रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ। आप बाइक चलाते हो तो आप हेलमेट तो पहनते हो ना? क्यों? अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हो। एंड गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट लगाते हो, तो क्यों? अपनी सेफ्टी के लिए भाई। अगर हेलमेट नहीं रहेगा, आपका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? सर टूट गया तो अगर आपने हेलमेट पहना होगा तो आपका सर बचेगा ना भाई। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है क्या? यही तो होता है भाई। ट्रेडिंग कैपिटल को बचाता है भाई स्टॉप लॉस। कम पैसे, आपके कम पैसे को लॉस करके आपका ट्रेड को लॉस कर देगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो क्या होगा? आपका ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो भाई आप समझ, आई होप आपको समझ आएगा रियल टाइम एग्जांपल एंड ट्रेडिंग एग्जांपल स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है हमारे लिए एंड क्या होता है स्टॉप लॉस। दोस्तों, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए? बाय ट्रेड एग्जांपल समझा रहा हूँ। स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे पे लगाना चाहिए। सपोर्ट के जस्ट नीचे आपने सपोर्ट पे एंट्री बनाई एंड उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड बाय बाय साइड, सेल साइड एग्जांपल बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस के ऊपर लगाना चाहिए। एंड भाई एसएमसी में समझा रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगाना चाहिए बाय साइड में। एंड डाउन ट्रेड में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर पे लगाना चाहिए सेल साइड में। आई होप आपको समझ आया हो कि स्टॉप लॉस की जगह पे लगाना चाहिए। एंड ये मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल लाइव चार्ट पे आके दूंगा। एक बात करते हैं, बिगिनियर्स जो सबसे बड़ी गलती है करते हैं, वो स्टॉप लॉस लगाते हैं बट वो मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है तो वो अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं एंड क्या होता है, इससे आपका अकाउंट डिस्ट्रॉय होता है भाई। मतलब स्टॉप लॉस हटाओ मत भाई, जैसे जैसे भी हो, मतलब मार्केट होगा ना जाएगा ना अपने डायरेक्शन में जाएगा भाई। वो आपके अकाउंट को तो बचा रहा है भाई, आपके पैसे को तो बचा रहा है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका अकाउंट तो खाली हो जाएगा ना। तो इसलिए बोलता हूँ स्टॉप लॉस लगाओ भाई। अच्छा रूल बता रहा हूँ, अगर आपके पास कैपिटल 10,000 है तो उसमें से रिस्क सिर्फ 1%, 2% ऐसी लो। मतलब उसमें से 200-300 का लॉस लो एक ट्रेड में, ज़्यादा मत लो भाई। एंड रिवेंज ट्रेडिंग मत करना, दिन के 1 या 2 ट्रेड लो बस, उसमें ही खुश रहो। क्योंकि भाई अगर प्रॉफिट भी नहीं हुआ उस दिन तो अगले दिन तो होगा। एक अच्छा सेटअप बनाओ, उससे अगले दिन तो प्रॉफिट आपका होगा, फिक्स होगा एंड उससे ज़्यादा आएगा। तो डिसिप्लिन रखो मार्केट पे एंड रिवेंज ट्रेडिंग मत करो एंड स्टॉप लॉस लगाओ एंड रिस्क मैनेजमेंट करो भाई। भाई जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिट पे फोकस नहीं करते हैं, वो करते हैं रिस्क पे फोकस। क्योंकि भाई अगर रिस्क पे हमने कंट्रोल करना सीख लिया तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा भाई, खुद से आ जाएगा प्रॉफिट। अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट करना सीख लिया, डिसिप्लिन में रखना सीख लिया तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। एंड भाई 5 रूल बता रहा हूँ, अच्छे रूल जो आपके बहुत काम आएगी। स्टॉप लॉस लगाओ एंड स्टॉप लॉस हटाना मत एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। एंड कहीं भी स्टॉप लॉस मत लगाओ, रेंडमली कहीं भी स्टॉप लॉस मत लगाना। मतलब हर जगह पे स्टॉप लॉस मत लगाओ भाई कहीं। याद रखो दोस्तों, मार्केट में सर्वाइव करना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है मार्केट में टिकना, मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना या सीखना, मार्केट से सीखना। जो लंबे टाइम तक मार्केट में टिकता है वही लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, अच्छा ट्रेडर बनेगा एंड प्रॉफिट कमाएगा भाई। जो भी मतलब मार्केट में टिकेगा लॉन्ग टर्म तो वही प्रॉफिटेबल बनेगा। अगर भाई मार्केट में ही नहीं टिके तो क्या होगा? प्रॉफिट तो नहीं आएगा, लॉस ही लॉस होगा भाई, हमारा आपका हमेशा लॉस ही लॉस होगा। हमारा अकाउंट बचाने का सबसे अच्छा क्या होता है? स्टॉप लॉस है भाई। हमारा अकाउंट बचाने का सबसे सिक्योर किया
सिक्योरिटी मान लो स्टॉप लॉस है भाई, तो उसको हमेशा लगाए रखना एंड हटाना मत। एंड भाई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो एंड कुछ समझा हो एंड कुछ समझ आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरे से कोई भी गलती हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड मेरे से जितना भी हुआ एंड जितना भी समझाया गया वो अच्छी तरह समझाया गया, एंड जितना भी हुआ मैंने आपको समझाया।